हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा ये दूसरा वाला रूम है। आज मैं इसकी सेटिंग चेंज करने वाली हूँ और टाइम टाइम पे थोड़ी सेटिंग चेंज कर दो, उससे एक तो पॉजिटिविटी आती है, दूसरी जो आसपास किनारे कोनों में जो गंदगी हो गई होती है वो भी साफ़ हो जाती है। और जगह बदलने से, चीज़ों को सामान इधर उधर करने से थोड़ा सा लुक भी अच्छा आता है। एक चीज़ देख देख के बोर भी हो जाते हैं, या फिर एक जगह बैठे बैठे काम करके भी बोरियत लगने लगती है। अपने वर्क बेस को भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना चाहिए। जब हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो जो हम लोगों को कैबिन दिया जाता है जहाँ पे हम वर्क करते हैं, वहाँ पर भी हम उस जगह को सजा के रखते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी रखते हैं जो हम लोगों से रिलेटेड होती हैं, और एक लैपटॉप और एक फाइल्स वगैरह के अलावा भी एक फ्लावर पॉट भी होता है। देखिए, हम लेडीज ऐसी ही होती हैं, कुछ जेंट्स भी ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग अपने ऑफिस में बहुत अच्छे से सजा कर रखते हैं। तो इसी हिसाब से ये मेरा एक ऑफिस ही है, एक वर्क प्लेस है जहाँ पर मैं अपना काम करती हूँ। और अगर मुझे यहाँ पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊँगी। कुछ टाइम से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो 6 महीने हो गए मुझे कुछ इस तरीके की सेटिंग किए हुए, जो मुझे बिल्कुल भी जम नहीं रही थी और कुछ मेरे साथ अच्छा हो भी नहीं रहा था। मुझे लगा कि ये सही नहीं है और इसको थोड़ा सा, इसकी जो साइड है या दिशा है उसे चेंज करना चाहिए। तो मैंने ये सोचा है कि सामने वाली दीवार पे लैपटॉप लगाए और उसी पे अलमारियां जो है वो सेट कर दें, और जो एक साथ ये वाली जो कपड़े वाली अलमारी इकट्ठी हैं उनको उसको दूसरे कॉर्नर में लगा दें जहाँ पहले लगी थी। थोड़ा सा चेंज कर देंगे ना, थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। तो मैंने कुछ ऐसा ही सोच लिया। इससे थोड़ा सा लुक चेंज हुआ, कुछ दिन अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद यही हम लोगों को बुरा लगने लगता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, चीज़ों को इधर से उधर करने से थोड़ा सा पॉजिटिविटी भी आती है, साफ़ सफाई होती है। सबसे मेन सिद्धांत यही रहता है कि घर की क्लीनिंग बहुत अच्छे से होती रहती है। इधर उधर से कोनों में धूल नहीं जमा होती है, किनारों में जाले नहीं लगते हैं, सामान बार बार उठाकर साफ़ होता रहता है। तो आपके घर में पॉजिटिविटी अपने आप ही आ जाएगी। तो बस थोड़ी थोड़ी इसी किनारे से झाड़ू लगा दे रही हूँ, बाद में प्रॉपर पूरी झाड़ू लगाऊंगी। जो भी एक्स्ट्रा जो सामान था, जो एकदम रफ था, बेकार था, उसको मैंने हटाया, क्योंकि इकट्ठा होता रहता है। हम अपने काम में इतना व्यस्त होते हैं कि वर्क वाला जो काम होता है, हमारा जो ऑफिशियल काम होता है, वो करने के साथ साथ घर के भी काम संभालो। तो कभी कभी जो ऑफिस वाला जो काम रहता है वो थोड़ा सा मेस हो जाता है। तो वही है, आप देख सकते हो लैपटॉप में कितना मेस फैला था, वो सब मैंने समेटा पूरा, और समेट के उसको सही से लगा दिया है। अब थोड़ा सा ऑर्गेनाइज लगने लगा है, और बस झाड़ू वगैरह और लगानी है, वो सब लगाऊंगी। वैसे मैं चाहती तो थी कि अपने नए घर में जब शिफ्ट होंगे तो कंप्यूटर टेबल है वो बनवाऊंगी, क्योंकि मुझे कंप्यूटर पे काम करना बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मेरे पास लैपटॉप है कई सालों से, मैं इसी से ही वीडियो एडिट करती हूँ और अपलोड लगाती हूँ, क्योंकि मुझे मोबाइल से करना नहीं आता है। मुझे बहुत दिक्कत होती है। शॉर्ट वीडियोस तो मैं मोबाइल पे बना लेती हूँ, लेकिन लॉन्ग्स वीडियो मुझसे नहीं एडिट होते हैं, मुझसे काम ही नहीं होता है मोबाइल पे। मुझे हमेशा लैपटॉप चाहिए या डेस्कटॉप चाहिए। मैं डेस्कटॉप लेने के लिए सोच रही हूँ, पर होगा, ईश्वर की कृपा होगी तो बहुत जल्द लेंगे। अभी फ़िलहाल तो ऐसा ही है। तो मैंने अपनी इस सेंटर टेबल को, जो बीच में डलती है ना कुर्सियों के बीच में, उसी टेबल पे लगा के रखा है। और यहाँ पे दिवाली से कुछ सामान ऐसे भरा पड़ा है कि क्या ही बताऊँ, कुछ चीज़ सही नहीं कर पा रही थी मैं। देखिए, कुछ टाइम पहले आपको पता ही है, मेरा यूट्यूब चैनल जो ये इंडियन यूट्यूब प्रियंका पाटकार है वो डिमोनेटाइज हो गया था, मेरी ही गलती की वजह से, जिसकी वजह से 3 महीने मुझे झेलना पड़ा। उस 3 महीने बाद मैं आज प्रॉपर आप लोगों के सामने हूँ, खुश हूँ, बहुत अच्छे से वीडियो ला रही हूँ। और गाइज़, वो 3 महीने में बहुत डिप्रेशन में भी जा सकती थी। मेरे हस्बैंड ही हैं जो मुझे इतना सपोर्ट करके मुझे यहाँ तक ले आए, मुझे संभाल लिया, वरना डिप्रेशन में जाना बिल्कुल पॉसिबल था। जो ऐसी हालत हो गई थी मेरी, जिसकी वजह से मैंने कुछ दिवाली भी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी, लेकिन अपनी खुशी चेहरे से वो जाने नहीं दी थी। हमेशा कोशिश की थी कि मेरे चेहरे पे हमेशा स्माइल रहे, आप लोगों के सामने मैं हमेशा स्माइल करती हुई खुश नज़र आऊँ। तो वही है, हमेशा आप अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव होगा। यही उम्मीद के साथ में मैं हर चीज़, हर काम अच्छे से करती रही। अब मेरा रूम देखो कितना अच्छा लग रहा है, पूरी सेटिंग ही बदल गई पूरी झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद।
सब साफ सुथरा हो गया है। आप बताओ कैसा लग रहा है? थोड़ा सा चेंज कर दो ना तो अच्छा लगने लगता है। मेरी रिंग लाइट बहुत टाइम से इस्तेमाल नहीं हुई है, इसको मैं बहुत जल्द इस्तेमाल करने लगूंगी। फिलहाल इसकी भी अब मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। कोशिश तो कर रही हूँ कि सारी चीज़ें सब सही कुछ कर दूँ और सही से हो जाए। ये सब कुछ करने के बाद अब मैं आ गई थी दक्ष के पास। दक्ष को थोड़ा सा मुंह हाथ धुलाकर उसको इनर के ऊपर कपड़े पहनाने थे, तो मैंने वो पहनाए। और दक्ष ठीक है, लेकिन उतना ही अभी रिकवर हुआ है, उसका अभी चोट है वो सही नहीं है, तो डॉक्टर को एक बार और दिखाने जाना पड़ेगा। क्योंकि 15 दिन हो जाएंगे, हो गए हैं 15 दिन, हो नहीं जाएंगे, 15 दिन से ज़्यादा ही हो गए हैं। उसका भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, ज़रा सा, ज़्यादा नहीं है। तो 1.5 महीने तो अभी बाद नहीं रहता है, तो अभी 1 महीना से ज़्यादा भी और काम मतलब करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, फिर भी एक बार डॉक्टर से सजेशन लेना ही चाहिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी सही हो जाए। अब बस मैं दक्ष को चाय नाश्ता कराऊंगी, मैं भी करूंगी। उसके बाद मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं की थी, सीधे मिल रही हूँ मैं शाम के टाइम पे। और आज मैं बहुत थक भी गई थी और भी बहुत सारे काम निपटाए थे। तो ये शाम की क्लिप है, मैं बना रही हूँ शाम की चाय। और चाय बिना अदरक मेरी का चाय है ना वो पूरी होती नहीं है। चीनी पत्ती डाल के मैं उबाल लूँगी, साथ ही साथ अदरक भी डालूँगी, उसको भी पहले बहुत अच्छे से खौलाऊँगी। अदरक एकदम चढ़ जाना चाहिए चाय में। तो अदरक मैं काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में लेती हूँ विंटर्स में। गर्मी में थोड़ी क्वांटिटी कम कर देती हूँ, सर्दी में थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा देती हूँ। ठीक उसी हिसाब से मेरी चाय बनती है, कड़क एकदम बढ़िया। और दूध तो अच्छा आता ही है हमारे यहाँ, तो वो दूध डाल देंगे और बढ़िया सी चाय खूब खौलाकर अच्छी रंगत वाली चाय बन के तैयार हो जाती है, हम लोग वही पीते हैं। मंगोलिया नहीं होता है। अच्छा, इस तरफ तो देखो, तभी तो दिखेगा। मंजू मंजूल का होता है, मंजूल का होता है। हाँ, नहीं मंजूल का होता है, मंगोलिया नहीं। तुम क्या कह रहे हो? मंगोलिया बोल के दिखाओ। अरे मंजूल का तो डांस करती है, अच्छा वाला डांस। कैसे? ता धनना कैसे? नहीं करती है, देखो ऐसे करती है, दीदी जैसे करती है, करके दिखाओ। मैं तो चाय बना रही थी, तब तक दक्ष आकर मंजूलिका बन के दिखा रहा था। और वो मंजूलिका को कुछ और ही कहता है। हम लोग ने तो ये वाली मूवी भी देखी नहीं है, जो सेकेंड आई हुई है भूल भुलैया 2। वो आप लोग देख चुके हो तो बताओ। मैंने बहुत मिस किया कि मैं सोची देखने जाऊंगी, लेकिन नहीं हो पाया, इस बार नहीं जा पाए। कभी और कभी जाएंगे। वैसे मेरे हस्बैंड को मैं बता दूं आपको कि उन्हें हॉलीवुड मूवी बहुत पसंद है। और मुझे, मेरे दक्ष को भी मैंने देखा है, उसे हॉलीवुड मूवियाँ अच्छी लगती हैं, देखा है मैंने देखते हुए उसे। तो कभी हॉलीवुड नई रिलीज होगी तो मैं जाऊंगी देखने। यहाँ पर मेरे हस्बैंड नज़र उतार रहे थे आद्या की, तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया। और उन्होंने दक्ष की भी नज़र उतारी और मेरी भी। आप लोग सोच रहे हो मैंने क्यों नहीं उतारी? एक्चुअली नज़र तो मुझे भी लगी हुई है, इसी वजह से मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम्हारे खुद नज़र लगी है, तुम मत उतारो, मैं उतारता हूँ तो आप तीनों की नज़र। तो हम तीनों लोगों की नज़र ना मेरे हस्बैंड ने उतारी। फिर उसके बाद मैं आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाने चली आई, क्योंकि आज मन कर रहा था आलू टमाटर की सब्ज़ी खाने का, ग्रेवी वाली, बढ़िया रसेदार, खूब तीखी चटपटी। तो मैंने वही बनाई। और आध्या के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और दक्ष के भी। तो दक्ष तो स्कूल नहीं जा रहा है, लेकिन दक्ष को मैंने आध्या से बोल दिया था तुम दक्ष को बैठ के पढ़ाओ। तो वो आध्या को, सॉरी, आध्या ना दक्ष को थोड़ी देर पढ़ा रही थी। और उसे खेल खेल से पढ़ा रही थी, ज़्यादा डांट उठ के नहीं। मैंने बोला था खेल खेल में पढ़ाना, ताकि वो चिढ़े नहीं, वरना चिड़चिड़ा हो रहा है। जब बच्चा घर में ही रहता है सारा दिन, बोर होता है। आद्या को मिस भी कर रहा था वो, तो थोड़ा चिड़चिड़ा हो ही जाता है। स्कूल जाता है तो थोड़ा तो माइंड उसका कन्वर्ट रहता था। मैं कुछ दिन और वेट करूँगी, 10 दिन मुश्किल से, उसके बाद मैं दक्ष को स्कूल फाइनली भेज दूँगी, क्योंकि स्कूल में वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। हे गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? तो मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। मैंने कल या परसों जो वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें मैंने ये बोला था कि कुछ शेयर करना है, बहुत ज़रूरी चीज़, गुड न्यूज़, खुशखबरी। और मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। और आजकल आजकल क्या, 6 महीनों से मेरे साथ कुछ ऐसा ही चल रहा है, कुछ नज़र ही लगी हुई है, जिसकी वजह से मेरे हर एक काम बिगड़ रहे हैं। तो मैं बताना तो दूर, उसके बारे में सोच भी लेती हूँ तो वो चीज़, काम बिगड़ ही रहा है। तो इसी चीज़ को सोचते हुए मैंने नहीं बताया अभी सोशल मीडिया पे। और मैंने अपनी बात रखी कि है कुछ बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी नहीं शेयर कर रही हूँ। और मैंने बताया कि नज़र लग जाती है। तो
एक व्यूवर्स का कमेंट आया। देखिए जितने लोग मुझे वीडियो देखते हैं कमेंट करते हैं वो व्यूवर्स हैं, उन व्यूवर्स में ही मेरी यूट्यूब फैमिली है। कुछ लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करके रखा है, तो वो सब्सक्राइबर ही मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो मेरे मन को अच्छे से समझते हैं, मुझे एडवाइस देते हैं, मुझे पूछते भी हैं अगर कुछ कमी है, कुछ चीज़ें कहते भी हैं और बड़े हक से कहते हैं। मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है उनकी सारी चीज़ें सुनना, सब कुछ और जवाब देना भी। लेकिन जो व्यूवर्स, जितने व्यूवर्स देख रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे भी व्यूवर्स हैं जो हर चीज़ को जज करने लगते हैं या फिर बैड कमेंट करने लगते हैं। अब इसी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से मुझसे कह सकते हो, चाहे कोई भी हो, सबको राइट है। सोशल मीडिया पे अगर हम किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कुछ भी अपलोड कर रहे हैं, कोई बात मुँह से बोल रहे हैं, तो पूरी पब्लिक को राइट बनता है उसके लिए स्टैंड लेना, क्योंकि वो पब्लिक ही है इसलिए। तो उसमें एक कमेंट आया, मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने लिखा है नज़र लगती है तो मास्क लगा के आओ। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये बैड कमेंट में है या ऐसी है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, जिन्होंने ये किया है कमेंट उनको तो अपना कमेंट याद ही होगा। तो मैं मास्क लगा कर आऊँ, क्या मेरे मास्क लगाने से नज़र नहीं लगेगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आया आपका कमेंट, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। मैं इसे निगेटिव वे में तो नहीं ले रही हूँ, लेकिन पॉजिटिव भी नहीं ले रही हूँ। अगर जो भी है वो आप मुझे बताना, क्योंकि आप व्यूवर्स हैं हमारी, हमें देख रही हैं, आपने हमारी बात सुनी है तो अपनी बात रखी है, तो मैं आप लोगों आपसे ये इस सवाल का जवाब ज़रूर मांगूंगी, तो आप बताना मुझे। एक्चुअली ऑलरेडी मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए एक तो मेरा 3 महीने के लिए चैनल चला गया था, वो गलती मेरी से हुई थी और मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ, इसीलिए मैंने कोई बहुत बड़ा वीडियो बना के ऐसे नहीं डाला था 3 महीने तक रो रो के कि हाय मेरा चैनल चला गया, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। सारी दिक्कतें थी लेकिन सब कुछ ऑफलाइन था। मैंने 3 महीने एक चूं तक नहीं किया, सोशल मीडिया पे कोई बात नहीं रखी, कोई बात नहीं बताई। 3 महीने बाद जब मेरा चैनल मुझे वापस मिल गया, तब मैंने सोशल मीडिया पे अपनी बात रखी, अपनी बात बताई। वो 3 महीने में जो एक दिन वो जो मेरा जैसा गुजरा था, जब मैं जिस दिन मेरा चैनल गया था मैं रोई थी, वो सारी जो है मैंने आप लोगों से शेयर की सारी बातें। उसके बाद वो 30 दिन मेरे 30 दिन कह रही हूँ, 3 महीने, वो 3 महीने मेरे कैसे गुजरे हैं वो मैं जानती हूँ। वो मैंने पूरा नहीं शेयर किया है, क्योंकि हर एक दिन की डिटेल कैसे दे पाऊँगी मैं। नहीं मैंने ब्लॉग बनाए थे कि मैं बहुत बुरी स्थिति में गुजर रही हूँ। हाँ मैंने अपने सेकंड चैनल में लाइव रूटीन जो है वो दिखाती रही थी, क्योंकि मेरे पास एक ऑप्शन था, मेरा सेकंड चैनल नहीं तो मैं आपको दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था, मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं बचा था। तो वो आप लोगों का प्यार है और आप लोगों के ही आप लोग जो देख रहे हो, आप लोगों का ही आशीर्वाद है जो मुझे मेरा चैनल वापस मिल गया है। और मेरी मेहनत है जो रंग लाई है लौट कर वापस, नहीं तो आ, किसी और का खाया हुआ पैसा डूब ही जाता है। ठीक है, तो ये मेहनत है, आप सबका प्यार और आशीर्वाद है, जिसकी वजह से मैं फिर से सोशल मीडिया के इस इंडियन यूट्यूबर प्रियंका पाटकर ब्लॉग्स में फिर से ब्लॉग्स लेकर आ रही हूँ। ठीक है, तो मुझे नज़र तो भाई लगी है, मैं ये अब चीज़ मानने लगी हूँ, पहले तो नहीं मानती थी, अब मैं मानती हूँ। और अगर जिन्होंने मुझे कमेंट किया है उनका कमेंट कैसा है, पॉजिटिव निगेटिव, आप मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, प्लीज़ मुझे इंतज़ार रहेगा, आप बताना मुझे। तो गाइस चलो, मैंने सब्जी छोड़ दी थी, चावल चढ़ा दिया। आज मैं चावल बना रही हूँ क्योंकि आज मेरा मन नहीं, आज मेरे पैर इतने दर्द हो रहे हैं, इतने दर्द, मैं क्या ही बताऊँ, मेरी तबीयत ही नहीं सही है। अभी दक्ष की नज़र उतारी सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने, और फिर आद्या की नज़र उतारी, और उसके बाद उन्होंने मेरी नज़र उतारी। मेरी नज़र उतारी तो मेरी वीडियो नहीं बनाया था, मैं बना रही थी बट उनको नहीं अच्छा लगता, सच बता रही हूँ। वो जब मेरे प्रति कुछ काम करते हैं, देखो मुझे तकलीफ हो रही है, मेरा सर दुख रहा है, मेरा कुछ भी कोई भी दिक्कत हो रही है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, तो मुझे उठाना से बैठाने तक का सारा काम वही करते हैं, तो इसका मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड अनकंफर्टेबल फील होते हैं। सोशल मीडिया पे हर चीज़ नहीं दिखाई जा सकती, इसलिए नहीं दिखाती हूँ, नहीं बनाती हूँ। मैं उनके खिलाफ जाकर एक वीडियो नहीं बना सकती, कोई भी चीज़ एक वर्ड भी ऐसा नहीं बोल सकती, साफ बात। तो मैंने वो क्लिप नहीं ली है, लेकिन आद्या की मैंने छोटी सी रिकॉर्ड करी, और दक्ष के टाइम पे तो मैं भूल ही गई। जब मैंने सबसे पहले दक्ष की नज़र उतरी, फिर आद्या की उतरी, फिर मेरी उतरी, और अभी वो वॉक करने के लिए बाहर चले गए हैं। और चावल भी बन चुके हैं, आज आलू टमाटर की सब्जी और चावल खाएंगे। बहुत कुछ सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि आज यही बनाते हैं। ठीक है, और मेरी बात का कोई बुरा मत मानना, मैंने एक जो कमेंट आया मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछ लिया। वैसे भी मेरा चैनल इस टाइम देख ही रहे हो क्या हालत है, कितना डाउन जा रहा है। प्लीज़ प्यार और सपोर्ट दो, और जितने कमेंट्स आ रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा कमेंट्स आए, मैं ये चाहती हूँ। अच्छे अच्छे आए, बुरे नहीं आए। ठीक है, चलिए।
गाइज़ मैं आप लोगों के नाम पढ़े हैं, काफ़ी लोगों ने मुझे लिख के बताया कि दीदी मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ। मैं कल के वीडियो में आप लोगों के नाम है वो शेयर करूँगी, क्योंकि ये 1 दिन बाद ही मेरा वीडियो 2 दिन बाद ही मेरा वीडियो आता है। तो ये सब्जी थाली तैयार कर ली मैंने, सब्जी, चावल, रोटी, और दक्ष, आध्या और मैं, हम तीनों लोग खा चुके हैं। मेरे हस्बैंड काफ़ी लेट आए बाहर से टहल के, तब उन्होंने खाना खाया। मैं बोलती थी तुम उल्टा ही काम करते, पहले खा लिया करो तब जाया करो। एक्चुअली क्या, सर्दी होने लगी ना, तो खाना 9 बजे खाने के बाद फिर बाहर जाओ तो ठंड लगती है बहुत, इसलिए वो 6 बजे से ही शुरू हो जाते हैं वॉक करने, 8:30 बजे तक आ जाते हैं घर। गाइस ये वीडियो इतना ही, होप करती हूँ आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।